पर आते हैं विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत है विनोद जी। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। ज्ञानरंजन जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेश भट्ट, मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो है डॉक्टर सुनील, हमें जरा बताइए कि पीएम मटेरियल की बात कई बार हो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार बतौर प्रत्याशी या उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ना ही कहा है कि भाई हम जिस काम में लगे हैं वो काम करने दीजिए, बिहार तो संभाल रहे हैं, अब दूसरी जिम्मेदारी के लिए अभी फिलहाल नहीं, इस पर मत कीजिए। और जब स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने जब एक सुर में नारा लगाया देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, ये उनके सामने ये नारा लग रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि ये सब बंद कीजिए, ये सब मत कहिए, क्योंकि जो काम हम करने निकले हैं उस काम को करने दीजिए हमें, हम सबको एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन पीएम मटेरियल की बात ऐसी थोड़ी ना होती है। सवाल है कि जिस कार्यकर्ता के कहने पर, जिनके विचारों पर पार्टी चलती है, अगर उन कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम मटेरियल हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, अगर उन्हें लगता है कि उनके नेता का जो कद है या फिर जो सिद्धांत है, जो विचार है या फिर जो आकार है, वो अगर देश का प्रतिनिधित्व करे तो दिक्कत क्या है? सवाल है कि बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है, ललन सिंह हो चाहे और भी कोई नेता हो, कि भाई नहीं पीएम के लिए बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों, डॉक्टर सुनील सिंह? देखिए, सार्वजनिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता की आकांक्षा है कि भाजपा मुक्त भारत हो, भाजपा के कुशासन से परेशान है। इसी क्रम में हमने बिहार फॉर्मूला देकर भाजपा को सत्ता से बिहार में हटाया। उसी विपक्षी एका के महानायक बनकर नीतीश कुमार जी जो देखिए तो वैचारिक महाजुटान तो कर चुके हैं, वैचारिक एकता हो चुकी है। इसलिए 23 जून को विपक्ष के नेता यहां आ रहे हैं और रणभेरी बच चुकी है। 2024 में भाजपा सत्ता से मुक्त होगी। ऐसे में पीएम का पद का उम्मीदवार उनका न होना, तो देखिए वो एक विपक्षी एका के महानायक हैं। केवल किसी नीतीश जैसे महान व्यक्तित्व हैं कि वो पीएम की उम्मीदवारी से उनको तुलना मत करिए। आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि नीतीश नाम नहीं आंधी है, आज के भारत का गांधी है। वैसे लीजिए, आप नेतृत्व को एक प्रधानमंत्री के पद में ढालकर उसको मत देखिए। हिंदुस्तान की जो है लोकतंत्र वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप सांसद चुनते हैं, लेकिन सवाल डॉक्टर सुनील ये है कि कार्यकर्ताओं की दो बातें तो आप मान रहे हैं, ठीक है, बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी मुक्त भारत चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन ये जो तीसरी वाली बात है इसे नकार क्यों रहे हैं? क्यों नहीं हो सकते? अगर मटेरियल हैं, अगर आपके अंदर वो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, तो फिर आगे क्यों नहीं? देखो, विपक्षी एका के महानायक को प्रधानमंत्री पद के केवल चश्मे से देखना, ये कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी के साथ नाइंसाफी है। मैंने कहा ना, जन आकांक्षाओं के अनुरूप भाजपा मुक्त भारत की पटकथा, वो परिकल्पना जो है उसको साकार करेंगे। और मैं फिर दोहराता हूं अपनी उस बात को, उसमें सारी सारगर्भित बात है, सारी बात छुपी है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि नीतीश नाम नहीं आंधी है, आज के भारत का गांधी है। ये तो आपकी बात नीतीश कुमार सुन रहे होंगे इस डिबेट के माध्यम से, लेकिन यहाँ तो ताकतवर, ठीक है, नीतीश कुमार जुटान कर रहे हैं आप तो, लेकिन टक्कर तो गांधी जी को पद की लोलुपता नहीं थी। टक्कर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है ना। उनके नंबर्स आप देखिए, जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके नंबर्स देखिए आप, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। खासकर मैं लोकसभा चुनाव की बात कर, ये तो अगर ऐसी बात होती तो अभी आप कर्नाटक क्यों हारते? कर्नाटक में उनकी सरकार थी। देखिए, जनता के बीच में उनकी कलई खुल गई है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यही बात तो आपने महानायक की तरह, यही बात तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी हो रहे थे कि बस इनकी कलई खुल गई, अब तो ये बस खत्म ही होने वाले हैं, अब तो गद्दी से उतार देंगे। हाथ कंगन को आरसी किया। अभी इस साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जो हश्र उनकी कर्नाटक में हुई है वही हश्र उनकी होगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोकसभा के रिजल्ट को देखते हुए इस बात को कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं। देखिए, सिंपल बात है, आप दिख नहीं रहा। देखिए, जिस तरह से जनता, कहने कहा ना कि सार्वजनिक जीवन में जनता मालिक है और जनता महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का मूल्यांकन करना, लोक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, जनता, ये जुमलेबाजी, जनता परेशान है। और जनता परेशान है तो ये दिखता है, राइटिंग ऑन द वॉल है। तो ठीक है ना, जनता को अगर दिख रहा है
ये दीवार पर लिखी बातें हैं, तो जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जनता आपके साथ है, तो जनता की तो मांग ये भी होगी कि नीतीश कुमार भाई पीएम मटेरियल हैं तो पीएम पद के उम्मीदवार भी बने। ये तो बात होगी, जनता की बात माननी चाहिए। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि न उनकी चाहत है, न वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये तो लेकिन आम वो जनता अपने के लिए, दायित्व से- अपने कैडरों के लिए ये दुख पहुंचाने जैसा है ना। ये तो निराशा होगी नहीं। उनके लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे नहीं, नेता? वो हमारे देखिए, नेता कमजोर क्यों हो गए? आप वैसे मत करिए, आप इसको ऐसे देखिए कि वो अपने दायित्व से भाग नहीं रहे हैं, वो एस्केपिस्ट नहीं हैं, वो अपने दायित्व को बखूबी निभाकर इस बात को इंश्योर करेंगे कि जन जागरूकता के माध्यम से जनता को जागरूक करके भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। ये बड़ा दायित्व है, ये केवल प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवारी बनके वो दायित्व नहीं होता। वो विपक्षी एका के सूत्रधार है, मालाकार है, नायक हैं, और इसी क्रम में जनता को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। शरद पवार ने ये भी कहा कि इलेक्शन के बाद इस बात पर चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री का हमारा जो चेहरा होगा वो कौन होगा। अगर मान के चलिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार को ऑफर किया जाता है, नीतीश कुमार ठुकरा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं अभी हम और मजबूत करेंगे, अभी और मिलाएंगे? देखिए, राजनीति में हेतु मध्यभूत में अब जवाब नहीं होता कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा। देखिए, राजनीति स्पष्ट है कि शरद पवार जी ने कहा या जो कुछ भी, आज आप देख लें कि अगर कोई भाजपा सत्ता से हटेगी तो ये बड़ी बात नहीं है। जब हमने कहा ना, वैचारिक एकजुटता हो चुकी है, सिद्धांततः सारे लोग जान गए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन से राज्यों में क्या फॉर्मूला होगा। करीब करीब 543 में 450 सीटें ऐसी हैं जो कि सीधा टक्कर में है, और जहां थोड़े बहुत अगर ऊपर नीचे हैं तो सारे विपक्षी एका को समझिए एक परिवार है। अब परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं, मिल बैठकर बात करेंगे और उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। विनोद शर्मा जी को जरा तो कैमरे पर लाइए। हमें लगता है कि आपकी इन बातों को सुनकर विनोद शर्मा कांप रहे होंगे। विनोद शर्मा जी, डर लग रहा है? विवेक जी, सच्चाई सामने आ ही गई। जो हम लोग कह रहे थे कि विपक्षी एकता केवल कुर्सी के लिए एकता है, और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति सामने आ गई। 12 का मीटिंग कैंसिल हो गया, वो भी आप जानते होंगे कि कांग्रेस ने समय नहीं दिया। और अगर नीतीश कुमार जी उम्मीदवार बने रह जाते, बाई चांस मीटिंग हो जाती, तो शायद इक्की दुक्की पार्टियां इनके पास आती, क्योंकि सारे के सारे उम्मीदवार है, कड़वा सत्य है। और नीतीश कुमार जी ने पहले भी प्रयास किया था प्रधानमंत्री बनने का, 14 में याद कीजिए, जब नहीं मुझे एक चीज बताइए विनोद शर्मा जी, बीजेपी को कभी मटेरियल वाली बात नहीं लगी क्या? पीएम मटेरियल वाली बात बीजेपी को कभी नहीं लगी क्या? कभी कोई ऐसा बयान आपकी तरफ से? बिहार की जनता को, देश की जनता को विवेक जी लगना चाहिए ना। 2 सीट तो आए थे ना। नहीं, जब आपके साथ थे, जब आपके साथ नीतीश कुमार थे, हमारे साथ थे। हाँ, तो मटेरियल टाइप का कुछ छोड़े थे। हाँ, अरे भाई, जो बिहार में अपनी बल पर आज तक सरकार नहीं बनाया, हमारे कंधे पर अपनी पूरी जिंदगी बिता दिया, थोड़ा बहुत झटका दिए तो भाई लालू जी के कंधे पर राजद के सवार होकर के चेहरा चमका रहे हैं। न जमीन है, न इनका कोई विश्वास है, न विश्वास है। तो लड़का का सुनिए, अब फरियाने जैसी बात है। अब जरा ये बताइए, लड़का पढ़ नहीं रहा है, सुनिए, लड़का पढ़ नहीं रहा है, लड़का का नंबर कम आ रहा है, लेकिन सब लोग मिलजुल करके उसको अवार्ड दिलवा रहे हैं। हमें जरा ये बताइए, जब नंबर कम थे तो ऐसा थोड़ी था कि आपके समय उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। लेकिन हमें जरा ये बताइए, एक वोट लेकिन ये मजबूरी आपके लिए नीतीश मजबूरी थे बिहार में? आपके लिए नीतीश बिहार में मजबूरी थे विनोद शर्मा जी? एक वोट जिस पर इतरा रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मिला है, इनके कृत्य पर नहीं मिला है। था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, लेकिन बिहार के विकास को सामने रखा और बड़ा दिल दिखाते हुए त्याग करके, मतलब सुनिए, आप ही की लाइन को मैं कोट कर रहा हूं, आपकी लाइन को कोट कर रहा हूं। बिहार के विकास को सामने रखा। बिहार का विकास क्या? नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को सामने रखकर आपने इलेक्शन लड़ा और वो नंबर आपको मिले। इन्होंने गद्दारी की, जनता ने गद्दारी की चुनाव में अपने डॉक्टर सुनील एक मिनट रुकिए, डॉक्टर सुनील आज उसी जंगल राज के गोद में बैठ करके ये तो बार बार जितनी बार आपको बुलाएंगे ना, जितनी बार आपको बहस में बुलाएंगे, ये जंगल राज, ये राज, वो राज कीजिएगा। मेरा सवाल सीधा है कि कम नंबर पर भी आपने उनको बिठाया ना भाई। आप कहते कि नहीं आप साइडलाइन हो जाइए। सामने रखा हमने बिहार में शांति को सामने। डॉक्टर सुनील एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट दीजिए। ये भाई ये तार्किक सवाल है कि आपके नंबर कम आ रहे थे, फिर भी आपको हम सीएम बनाएंगे। अब क्यों बनाया भाई? अगर ठीक है, अगर नीतीश कुमार जिद कर रहे थे कि नहीं हम सीएम बनेंगे, आप कहते कि हम नहीं बनाएंगे, आप साइड हो जाइए।
तो फिर क्यों बनाया भाई? देश का विश्वास खोया। अरे आपका विश्वास मिला हुआ था ना, आपके बिना विश्वास के सीएम बने थे ना। हमारे हम तो कह ही रहे कि हमने बिहार के विकास को सामने रखा, विकास यानी नीतीश कुमार को सामने रखा, अवसर दिया काम करने का, लेकिन अरे इतने बड़े अवसर, अरे ठोस जवाब दीजिए। हाँ, नीतीश कुमार को हम लोगों ने, कोई कैसे विश्वास करेगा इन पर, कोई कैसे विश्वास? चलिए ज्ञानरंजन जी जरा आइए, एक छोटे नहीं घुमाइए मत विनोद जी, घुमाइए मत, घुमाइए मत। पद बदलता हो ज्ञानरंजन जी, ज्ञानरंजन जी बन सकता है। ज्ञानरंजन जी, इस बैठक में जो होगा सो होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मीडिया को इस बात का पता चल पाएगा कि अंदर बैठक में क्या हुआ। हमें जरा ये बताइए, पीएम मटेरियल तो पीएम कैंडिडेट क्यों नहीं भाई? इसमें कोई दिक्कत कहां है? देखिए, किसी को किसी बात की, महागठबंधन की जो मीटिंग होने वाले किसी भी शब्दों में, किसी भी पहलू पे कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज को लेके असमंजस नहीं है, सभी जगह बैलेंस बना हुआ है। सभी पार्टियों की एक राउंड मीटिंग हो चुकी है, उसको एक प्रारूप, एक डॉक्यूमेंटेड रूप में कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। वहां पे तय की जाएगी कि किस तरह से हमें अपने आप को 1-to-1 फॉर्मूला को लागू करना है और कितने सटीक तरीके से लागू करना है। इस मुद्दे पे बैठ के बात होगी और सीधा सीधा हम ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ये जो एकजुटता है, वो एकजुटता कहीं ना कहीं इस देश की आवाज बन के उभर रही है, दिन प्रतिदिन ये लोकप्रिय होते जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि न्यूज 18 जैसी बड़ी चैनल रुकिए विनोद शर्मा जी, हम ला रहे हैं ज्ञानरंजन जी को, वही ला रहे हैं, ज्ञानरंजन जी को ला रहे हैं। चेहरे पर बात कर लीजिए, ज्ञानरंजन जी चेहरा बता दीजिए, चेहरा बताइए। अच्छा ठीक है विनोद शर्मा, रुकिए विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, अब देखिए शांत कराने में ही आपको 5 मिनट लग जाएंगे। अभी हमारे साथ राजेश भट्ट भी हैं, उनकी बात सुननी है हमें। अभी रुकिए, इतनी ज्यादा बढ़ गई है विपक्षी एकता को लेकर। म्यूट कर दें विनोद शर्मा जी, क्या चाहते हैं? म्यूट कर दें। लोकतंत्र छोड़िए, लोकतंत्र तो बच ही जाएगा। आपकी आवाज को, अरे आपकी आवाज को अभी दबा दिया। राष्ट्रपति बनता है, क्या बात करते हैं? लोकतंत्र तो अभी स्थापित। ठीक है, अब सुनिए ना भाई, ज्ञानरंजन जी को सुनिए, अब क्या कैंडिडेट का नाम बता रहे हैं, सुनिए तो कैसे कैसे क्या करेंगे। हाँ ज्ञानरंजन जी, जी प्रधानमंत्री दबाइए भाई, आवाज दबाइए। हाँ ज्ञानरंजन जी, बिहार में इनके पार्टी के अंदर इतनी छूट है। अब ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इतनी विपक्षी एकता, इतनी अद्भुत चीजें हो गई है, लोगों को विश्वसनीय लग रही थी और इतनी विश्वसनीयता बढ़ गई, इसमें इतनी विश्वास बढ़ गई कि न्यूज 18 बड़े चैनल कम से कम 15 बार इस पे डिबेट करा चुके हैं और आने वाले दिनों में भी ये कराते रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश के लिए मैटर है जो आपकी तरफ से जागरूक करा रहे हैं देश के लोगों को। इसके लिए मैं पहले पूरे न्यूज 18 टीम को बधाई देता हूँ। अब आइए मैटर पे, अब मैं बताता हूँ कि जिस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे नहीं म्यूट नहीं है भाई विनोद शर्मा जी, आपको बस रोका है हमने। अच्छा हुआ ना कि, अरे आपको जैसे ही मैंने बोला कि म्यूट करवा रहे हैं, कम से कम चुप तो हो गए। विनोद शर्मा जी रुकिए, धैर्य से हाँ नहीं है, उनको पता है कि 2024 में क्या होना, इसलिए धैर्य नहीं है इनको ही नहीं, दिल्ली में भी बैठे। आप तो ज्ञानरंजन जी टॉपिक पे आइए ना, ज्ञानरंजन जी टॉपिक पर आइए ना। नीतीश पीएम मटेरियल हैं, तो पीएम कैंडिडेट क्यों नहीं? अरे नीतीश कुमार का नाम तो एक बार आपकी जुबान से निकलना चाहिए था अभी तक। इतनी बार विनोद शर्मा जी, हाँ ज्ञानरंजन जी, अभी तक तो नीतीश कुमार का नाम निकलना चाहिए था आपकी जुबान से। सुनिए, कैसे निकलने चाहिए? तो सब निकलेगा, एक एक चीज निकलेगा, आपको सब रखे। मैं बताता हूँ, जब देश का हमारा संविधान देश के कई पार्टी को गृह राज्य मंत्री बना सकता है, तो हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है और हमारा संविधान हमारा अधिकार देता है। और इसके तहत सारी मुद्दे देखी जाएगी। मुद्दा यहाँ प्रधानमंत्री का नहीं है, मुद्दा हमारे देश में जिस तरह से तानाशाही, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से घिनौने की कमर टूट गई है, जिस तरह से ऐसा थोड़ी ना होता। देखिए आप ज्ञानरंजन जी बोलने पर विवश मत कीजिए। ऐसा होता है क्या कि पहले बारात निकलेगी और जनमासा में तय होगा कि दूल्हा कौन होगा? ऐसा होता है क्या? डिक्लेयर होता है ना जी, पहले किसी एक चीज पर नहीं सामने होता ना, आमने सामने। विनोद शर्मा जी आप ज्यादा शांत रहिए भाई। हाँ नहीं ठीक है, हम आते हैं अगले गेस्ट की तरफ भाई। हाँ राजेश भट्ट जी, ठीक है, अब शांति बनाए रखिए, अब शांति बनाए रखिए। राजेश भट्ट जी मुख्य प्रवक्ता है एलजेपीआर के। भाई देखिए, डिबेट तो चल रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। नीतीश कुमार में सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है विवेक जी। माननीय नीतीश कुमार जी को यह मालूम है कि 2020 में बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।
जब एक राज्य की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के लिए नकार दिया है तो शायद प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा। अगर अभी प्रोजेक्ट उन्हें किया जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे देश का ये जो विपक्षी एकता है उसी दिन बिखर के रह जाएगा। इसलिए ये घोषणा करने से डर रहे हैं, लेकिन इनकी चाहत कुछ ईमानदार नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, एक तरफ नारे लगाए जाते हैं उन्हीं के नेताओं के द्वारा। माननीय हमारे काबिल दोस्त सुनील जी कह रहे थे कि उनकी इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा नहीं है तो इतना प्रयास क्यों है? दुर्भाग्य है, बिहार का जो मुख्यमंत्री नहीं हो सका काबिल, और बिहार आज गर्त के स्थिति में है, बिहार त्राहिमाम कर रहा है, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हो गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट को देख लीजिए, बिहार फिसड्डी राज्य और बीमारू राज्य बन के रह गया है। अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार। नहीं ठीक है, ये तो बिहार की बात है, हमें जरा बताइए, अब तो हम देश के फलक पर जाना चाहते हैं। नहीं, इस डिबेट को बिहार से उठाकर दिल्ली ले जाएंगे। बिहार, नहीं, बिहार और बिहार वासियों की इन्हें चिंता नहीं है। ये प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं लोगों को। ज्ञान रंजन जी इतना ईमानदारी से हंस रहे हैं तो उनको तो अभी घोषणा कर देना चाहिए, घोषणा कर देना चाहिए। जिस सरकार को, अरे भाई, विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। 43 विधायक वाले नेता को कौन प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा? उनकी पार्टी करेगी। मैंने आप ज्ञान रंजन जी आप कह दीजिए ना कि नीतीश कुमार जी हमारे उम्मीदवार हैं। अगली बार से ज्ञान रंजन जी को स्टूडियो में बुलाएंगे, उनकी आवाज बड़ी कट रही है। कि नीतीश कुमार जी हमारे उम्मीदवार हैं। इस बार घर से कर दिया उन्होंने, लेकिन अगली बार ज्ञान रंजन जी कोशिश कीजिएगा कि स्टूडियो में आए ताकि आपकी आवाज और भी क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। कम समय मिलता है लेकिन बढ़िया चर्चा हो जाती है। तो नीतीश पीएम मटेरियल है तो पीएम कैंडिडेट क्यों नहीं? भाई ये हमारा सवाल नहीं है, आम जनता भी इसको जानना चाहती है कि भाई आप तो कह रहे हैं मटेरियल थे, और मटेरियल एक बार नहीं कई की जुबान से सुना हमने। अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कई बार तो 3 बार रिपीट करके बोला गया। कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी और कार्यकर्ताओं की इच्छा का क्या यहां पर हनन नहीं हो रहा है? यह सोचने का सवाल है। हालांकि पॉलिटिक्स कुछ और दिशा में है, अपनी तरीके से परिभाषा गठित करती है, गढ़ती है। खबरें लगातार जारी हैं।